बालकृष्ण जी हमारे मध्य में उपस्थित हो रहे हैं। आपके और पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी महाराज के कर कमलों से ओम की ध्वजा का उत्तोलन होगा। मैं प्रार्थना कर रहा हूं पूज्य आचार्य जी से और पूज्य स्वामी जी से। जयति ओम ध्वज व्योम बिहारी, जयति ओम ध्वज व्योम बिहारी, विश्व प्रेम प्रतिमाति प्यारी, विश्व प्रेम प्रतिमाति प्यारी। इसके नीचे बढ़े अभय मन, सतपथ पर सब धर्म धुरी जन। इसके नीचे बढ़े अभय मन, सतपथ पर सब धर्म धुरी जन। वैदिक रवि का हो शुभोदयन, वैदिक रवि का हो शुभोदयन। आलोकित होवे दिश सारी, आलोकित होवे दिश सारी। जयति ओम ध्वज व्योम विहारी, जयति ओम ध्वज व्योम विहारी, विश्व प्रेम प्रतिमाति प्यारी। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सबके प्रेरणा के बिंदु, आर्य समाज के सिद्धांतों को संरक्षित रखने के लिए कृत संकल्प ऋषि दयानंद के स्वप्न को साकार करने वाले पूज्य स्वामी रामदेव जी, और आप सबके याद होगा भी मुरादाबाद में पूज्य स्वामी जी महाराज जब बोल रहे थे, उन्होंने एक बात कही थी कि बहुत सारे लोग इस देश के लिए अनेकों बातें कहते हैं। कोई टुकड़े करने की बात कहता है, कोई खंड खंड करने की बात कहता है, और स्वामी जी ने एक वाक्य बोला कि जब तक इस धरती पर ऋषि दयानंद का एक भी शिष्य जीवित रहेगा तब तक इस देश को कोई बांट नहीं सकता, इसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। उसी परंपरा में, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हम सबके मार्गदर्शक, आयुर्वेद को जिन्होंने जन जन तक पहुंचाया, मुझे ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं भी 4 दिन पहले कर्नाटक में था, एक छोटा सा सामान लेने के लिए एक दुकान में घुसा। मेरी सबसे पहले अगर दृष्टि किसी चीज पर पड़ी उस दुकान में, तो वहां दंत कांति का पूरा एक स्टॉक लगा हुआ था, और मुझे देख करके उस समय गर्व हुआ कि वास्तव में ऋषि दयानंद का स्वप्न इस रूप में साकार हो रहा है कि आज देश अपनी स्व माटी से तैयार हुआ मंजन प्रयोग करता है। मैं वंदन करता हूं और बड़े अभिनंदन के साथ प्रार्थना निवेदन करूंगा कि आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, जो निरंतर आर्य समाज और ऋषि दयानंद के कृत संकल्पों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका मान सम्मान और स्वागत करने के लिए हमारी आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तराखंड के प्रधान श्री दयानंद तिवारी जी, इस कार्यक्रम के संयोजक जो कई महीनों से अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने आप को संजोए हुए हैं, श्री आनंद प्रकाश आर्य जी, और उनके दोनों सहयोगी डॉक्टर महेंद्र आहूजा जी और आदरणीय डीपी यादव जी जो सह संयोजक हैं। इन मानव भावों से प्रार्थना करूंगा कि आएं और आकर के श्रद्धेय आचार्य जी का इस अवसर पर आतिथ्य करें, अतिथि यज्ञ करें, सम्मान करें, सत्कार करें। तालियां अब जोर से आनी चाहिए, आपका उत्साह दिखाई देना चाहिए। जिस क्षण की प्रतीक्षा में प्रातःकाल से बैठे हुए हैं, वह क्षण इस समय उपस्थित हो रहा है। हम सब मिलकर के पूज्य आचार्य जी का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। वो हमारे मार्गदर्शक हैं, उन्हीं की प्रेरणा से और उन्हीं के सानिध्य और सहयोग से इस प्रकार के कार्यक्रमों के संकल्प बनते हैं, पूर्ण होते हैं, और ये हमेशा होते रहेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा
आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तराखंड के प्रधान आदरणीय श्री दयानंद तिवारी जी से कि वो आए, स्वागत आतिथ्य के कुछ शब्द प्रस्तुत करें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी और दूर दूर से पूरे प्रांत भर से आए हुए आर्य समाज के कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण, प्रिय छात्र छात्राओं, हम सबका ये सौभाग्य है कि आज प्रथम बार आर्य महासम्मेलन के रूप में हम सबको एकत्र होने का अवसर मिला है। और ये और भी बड़ा सौभाग्य है कि हम सबकी प्रेरणा के लिए, हम सबके मार्गदर्शन के लिए श्रद्धेय आचार्य जी, स्वामी जी, मंच पर आसीन विद्वज्जन हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सब लोगों ने कुछ समय पूर्व ये तय किया था कि पूरे उत्तरांचल भर के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन करना है। आर्य समाज को नई दिशा, नया उत्साह, नई गति देने के लिए अपने प्रिय विद्वज्जनों को बुला करके उनसे कुछ सीखें और सीख करके फिर अपने कार्य क्षेत्रों में जाएं और जो कहीं कहीं पर कमजोरियां आई हैं वो कमजोरियां दूर हों। हमारा ये सौभाग्य है कि हमें प्रेरणा देने के लिए जिन जिन उच्च महानुभाव से, विद्वज्जनों से हमने प्रार्थना की थी, उन सब ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और यहाँ उपस्थित हो गए हैं। 2024 में आर्य समाज का 150वीं स्थापना का समय पूरा हो रहा है। पूरे देश भर में और विदेशों में भी उस अवसर पर कुछ कार्यक्रम होंगे। इसी प्रकार से 2025 में स्वामी दयानंद जी महाराज की 200वीं जन्म शताब्दी ये मनाई जानी है। उसके लिए ये जो हमारा सम्मेलन है ये एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि भविष्य में हमने इससे बड़े बड़े और भी आयोजन करने हैं। तो उन सब के लिए भी प्रेरणा लेकर के जानी है, नया उत्साह लेकर के जाना है। मैं मंच पर आसीन अपने सभी महानुभावों का और विशेष रूप से आचार्य जी का, क्योंकि उनका समय बहुत मुश्किल से मिल पाता है, बहुत मुश्किल से मिल पाता है, वो हमारे मध्य आए, हमारे ऊपर आपने कृपा की और आज आप सब लोगों की प्रेरणा से हमें जो मार्गदर्शन मिलेगा, उत्साह मिलेगा, वो कई वर्ष तक हमारे काम आएगा। मैं आपका अपनी ओर से यहाँ उपस्थित सभी अपने कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की ओर से माननीय आचार्य जी का, माननीय शास्त्री जी का, स्वामी जी का, सभी मंचासीन विद्वज्जनों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ हम छोटे छोटे कार्यकर्ता, उत्तराखंड कोई बड़ा प्रदेश नहीं है, छोटा सा प्रदेश है, थोड़े से आर्य समाज हैं, थोड़े से कार्यकर्ता हैं। आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखेंगे। भविष्य में भी जब हम आपसे निवेदन करेंगे, आप हमारे निवेदन को स्वीकार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबका धन्यवाद करते हुए आपकी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी। दिल्ली से हमारे मध्य में श्री वीरेश रहेजा जी पधारे हुए हैं। वो श्रद्धेय आचार्य जी को एक चित्र भेंट करना चाहते हैं, शीघ्रता से आए। एक स्मृति चिन्ह आचार्य जी को दे रहे हैं। श्रद्धेय आचार्य जी के कर कमलों से उन 5 आर्य समाजों को एक स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं कि वो अपने आर्य समाजों में लगाएं। मैं प्रार्थना करूंगा कन्या गुरुकुल द्रोणस्थली की प्राचार्य डॉक्टर अन्नपूर्णा जी से कि आज के इस अवसर पर वो अपने विचार प्रस्तुत करें। आज के इस आर्य महासम्मेलन के मुख्य अतिथि सम्माननीय हमारे प्रिय भ्राता जी आचार्य बालकृष्ण जी, उत्तराखंड के ओर से यह आर्य महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप में इस मंच से जो संदेश जाएगा वो निश्चित रूप में संसार के लिए, समाज के लिए कल्याणकारी होगा, क्योंकि महर्षि देव दयानंद ने वेद के ज्ञान का प्रसार प्रचार करने के लिए अपना जीवन का बलिदान किया। क्योंकि सृष्टि के आरंभ में परमपिता परमात्मा ने जो दिव्य ज्ञान दिया
वही वेद का ज्ञान है और जो कि जीने की कला है, प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी है, जहाँ पर कोई पक्षपात नहीं और जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं, जहाँ पर कोई जात पात उच्च नीच की भावना नहीं, एक सार्वभौमिक उदात्त भावना से युक्त ये वेद का दिव्य ज्ञान है। इसलिए आर्य समाज के मंच से वेद का पवित्र ज्ञान का प्रसार प्रचार होता है, शास्त्रों के ज्ञान का प्रसार प्रचार होता है, ऋषियों के ज्ञान का प्रसार प्रचार होता है। महर्षि देवदानंद ने कहा था, मेरा कोई अलग मत नहीं है, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी तक जिस मत को स्थापित किया, मुझे उन्हीं बातों का प्रचार करना है। कहने का तात्पर्य है आत्मज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और संसार ये प्रकृति का ये दिव्य ज्ञान जिस वेद के अंदर समाहित है, वो वेद का पवित्र ज्ञान प्रसार प्रचार करने की बहुत आवश्यकता है। आज जो बच्चे हैं उनको वैदिक शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। अनमोल तेरा जीवन यूं गवा रहे हो, किस और तेरी मंजिल किस और जा रहे हो। आपने वैदिक शिक्षा, अपने चरित्र, अपने सदाचार को सारे भूल रहे हैं, तो इसलिए बहुत आवश्यकता है। जैसे आचार्य कुलम बना है, जिस प्रकार से गुरुकुल बना है, तो मेरे कहने का तात्पर्य है आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं संकल्प करें इस शिक्षा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप अगर एक पेड़ को हरा भरा देखना चाहते हैं तो उसके जड़ में पानी डालना चाहिए, ना कि उसके पत्तों के ऊपर। इसलिए आप ये राष्ट्र को महान देखना चाहते हैं, पूरा विश्व का गुरु बनाना चाहते हैं, तो इन बच्चों के लिए हमें ध्यान देना चाहिए, उनको अच्छे संस्कार देना चाहिए, उनको गुरुकुल की शिक्षा मिले, उनको वैदिक शिक्षा मिले, उनको चरित्र की शिक्षा मिले, तभी जाकर महान होगा। जन जन तक आयुर्वेद के माध्यम से और योग के माध्यम से सारा विश्व को मार्गदर्शन करने वाले हमारे भैया बालकृष्ण जी यहाँ उपस्थित हैं। स्वामी जी ने पूरा योग को सारा विश्व में पहुंचाने का प्रयत्न किया और कितना अपने भी आचार्य कुल हैं, लेकिन सारे गुरुकुल को अपना मानते हैं और हमारे गुरुकुल तथा और गुरुकुलों को भी सभी गुरुकुल की सहायता करते हैं और सब गुरुकुल की ब्रह्मचारी को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। मैं से भैया के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामना करती हूँ। कहेगा एक स्वर से ये विश्व सारा, फिर कहेगा एक स्वर से ये विश्व सारा, वही वृद्ध भारत गुरु है हमारा, वही वृद्ध भारत गुरु है हमारा। धन्यवाद। हमें बड़े मान और सम्मान के साथ आज के हमारे जो सारस्वत अतिथि हैं, जिनको इस उद्घाटन सत्र में मुख्य बिंदु इस आर्य महासम्मेलन के हमारे हृदयों तक पहुंचाने हैं, मैं आदरणीय वैदिक मनीषी श्रद्धेय आचार्य डॉक्टर ज्वलंत कुमार शास्त्री जी को आमंत्रित करता हूं, वो आएँ और आकर के अपने सुंदर वैदिक मंजूषा से हम सबको आप्लावित करें। श्रद्धेय आचार्य जी। आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आर्य समाज रूपी उद्यान के स्वर्ण कमल के तुल्य आचार्य श्री श्रद्धेय बालकृष्ण जी महाराज। मैं जब कभी भी आचार्य बालकृष्ण जी को और पूज्यपाद स्वामी रामदेव जी के बारे में चिंतन करता हूं, तो मुझे दो बातें समझ में आती हैं। एक तो ये कि भारत जब विश्व गुरु था, या आर्यावर्त का जब सारे संसार में एक प्रकार से दिग दिगंत में उसकी ध्वजा कीर्ति पताका फहरा रही थी, अब वो स्थिति नहीं है। लेकिन इस कली काल में वैदिक संस्कृति के अमूल्य धरोहरों को जो सारे विश्व में प्रसारित कर रहे हैं, ये आर्य समाज रूपी उद्यान के ये दो पुष्प हैं, कमल पुष्प हैं, आचार्य बालकृष्ण जी और स्वामी रामदेव जी महाराज। मैं बहुत श्रद्धापूर्वक आपको नमन करता हूं। अब बोलते समय मुझे एक बात याद आ गई, इसलिए मैं अपने लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं। एशिया के सबसे बड़े मार्क्सवादी विचारक हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा, उतना ज्यादा लेखन किसी मार्क्सवादी ने नहीं किया एशिया में। वो जीवन के अंतिम दशक में उनको शौक हुआ ऋग्वेद पढ़ने का, और इसलिए उन्होंने ऋग्वेद पढ़ना प्रारंभ किया कि लोगों ने यह स्थापित किया था, वामपंथियों ने और विदेशी इतिहासकारों ने, और विदेशी इतिहासकारों के नकल पर जो भारतीय इतिहासकार थे उन्होंने ये स्थापना की थी कि भारत का जो धर्म है, वैदिक धर्म, भारत का जो ग्रंथ है वेद, वो केवल अध्यात्म की बात करता है, परलोक की बात करता है, इस लोक की बात उसमें है ही नहीं, अभ्युदय की बात नहीं है, जन कल्याण की बात नहीं है।
लेकिन रामविलास शर्मा ने जब ऋग्वेद पढ़ी और उन्होंने एक पुस्तक लिखी ऋग्वेद और पश्चिम एशिया। उन्होंने सुरेंद्रनाथ दासगुप्ता के भारतीय दर्शनों का इतिहास पढ़ा 7 वॉल्यूम में। उस सब चीजों को पढ़ने के बाद उन्होंने बड़ी अनमोल बातें लिखी और मार्क्सिस्टवादी लोग उसे नाराज हो गए। और उनमें जो बातें लिखी उसमें से 2-4 लाइन मैं आचार्य बालकृष्ण जी को सुनाना चाहता हूं। उन्होंने लिखा कि यदि भारत केवल अध्यात्म का देश होता, केवल परलोक की बात करने वाला देश होता, मोक्ष की बात करने वाला देश होता, तो इस भारत में चरक, सुश्रुत, पाणिनि और कौटिल्य नहीं होते। बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो पाणिनि है, पतंजलि है, पूरे व्याकरण की परंपरा है, भाषा की परंपरा है, भाषित संपत्ति है, इसका मोक्ष से संबंध नहीं है, होगा भी तो बहुत कम। ये तो हमारे जन सामान्य की भाषा है। भाषा तो सबको चाहिए, और जिस भाषा ने पूरे विश्व की 3000 भाषाओं को और 7 जो उसके परिवार है, भाषा परिवार, उसमें सबसे रिचेस्ट, सबसे धनी परिवार जो वैदिक परिवार है, उसके व्याकरण को जिस पाणिनि ने, कात्यायन ने, पतंजलि ने, हजारों लाखों लोगों ने सैकड़ों हजारों वर्षों तक काम किया है, ये तो बिल्कुल इस लोक की बात है। जिस देश ने चरक को पैदा किया है, जिस देश ने सुश्रुत को पैदा किया है, जिस देश ने धन्वंतरी को पैदा किया, जिस देश ने बाघभट्ट को पैदा किया है, आयुर्वेद के हजारों ग्रंथ जहां लिखे गए, हजारों वर्षों तक लाखों लोगों की जिंदगियां इसमें खप गई, हजारों औषधियों का अन्वेषण हुआ, हजारों आयुर्वेदिक औषधियां बनाई गई, शल्य तंत्र का विकास हुआ। कैसे कहा जा सकता है कि यह देश अध्यात्म विद्या का ही ग्रंथ है, अध्यात्म विद्या का ही देश है, ये लौकिक विद्या का देश नहीं है क्या? ये तो चरक सुश्रुत का होना। उन्होंने यहां तक लिखा है कि ऋग्वेद के अंदर, अथर्ववेद के अंदर जो औषधियों का पूरा विशाल साम्राज्य एक छाया हुआ है। यहां तक मैकडॉनल्ड और कीथ ने लिखा है कि जो आज का मेडिकल साइंस बतलाती है कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से तंत्र हैं, कहां क्या तंत्र है, कहां कैसी चीजें हैं, ये अथर्ववेद के मंत्रों में पाया जाता है। तो कहने का मतलब जिस आयुर्वेद को और पतंजलि, मैं आज से करीब 30-35 साल पुरानी बात है, मैं दिल्ली में एक लेक्चर दे रहा था सेकेंडरी हाई स्कूल में, और स्वामी दयानंद का ये वाक्य बोला। स्वामी जी कहते हैं ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ये ऋषियों की परंपरा है। बोलते हुए अचानक मेरे मन में आया, मैंने बालकों से पूछा कि बालकों बताओ, आगे बैठे हुए बच्चों से कहा, क्या तुम जानते हो जैमिनी कौन थे? तो सब लड़के चुप हो गए। एक लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा सर मैं बताऊं। हमने कहा बताओ। उसने कहा जैमिनी सर्कस है। और ठीक कहा, क्योंकि भारत की पाठ्य पद्धति में कहीं बताया नहीं गया, कहीं आज भी नहीं पढ़ाया जाता कि जैमिनी कौन थे, पतंजलि कौन थे, कपिल कौन थे, कणाद कौन थे। जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं, दर्शन के विद्यार्थी, वो इसको पढ़ते हैं। तो मैं तो आचार्य बालकृष्ण जी और स्वामी रामदेव जी का अभ्यर्थना में ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि पतंजलि का जो इतना प्रचार किया है, इन्होंने अपने नाम पर पीठ नहीं बनाया, आचार्य रामदेव बालकृष्ण योग पीठ। ऐसा बनाते तो चल जाता, भारत में सब कुछ चल जाता है। संप्रदायों की इतना धक्कम पेल है कि जो कोई भी नया संप्रदाय खोल दे उसके कोई ना कोई चेले बन जाते हैं। आशाराम बन जाए, राम रहीम बन जाए, रामपाल बन जाए, जाने कितने बन जाते हैं। ये भी बन जाता, लेकिन इन्होंने ऋषि दयानंद की सीख को ध्यान में रखते हुए पतंजलि के नाम पर एक योगपीठ बनाया है। ये ऋषि परंपरा का इससे बड़ा क्या उद्घोष हो सकता है। आचार्य जी को मैं स्वागत में ये बात बोल रहा हूं। मुझे ये बात तो कुछ और कहनी थी, लेकिन मैं ये बात बीच में इसलिए कहा कि हमको आपको गौरव होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। जो हमारे आर्य समाज के उद्यान के जो 2 पुष्प ये काम कर रहे हैं, पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, इस पर हम लोग सचमुच गौरवान्वित हैं, अभिमानी महसूस करते हैं। और हमें आगे क्या करना है ये बात मुझे कहनी है। और आपको बताऊं, ये दयानंद की विजय है, क्योंकि संस्कारों की जो पुस्तकें हैं, गृह सूत्र है, उन गृह सूत्रों को मैंने पढ़ा है। कम से कम उसमें 10 संस्कार माना गया है। किसी गृह सूत्र में 10 है, किसी में 12 है, किसी में 14 है, किसी में 16 है, किसी में 18 है, किसी में 20 है, किसी में 22 है, और अंतिम 44 तक संस्कार हैं। कुछ संस्कार अभी मिला है आस्वलानी गृह परिशिष्ट का, उसमें 48 संस्कार हैं। ये ऋषि दयानंद की महिमा है कि इतने विशाल गृह सूत्र के वांग्मय को पढ़ने के बाद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, गृह सूत्र, सूलसूत्र, मनुस्मृति और चरक, सुश्रुत आदि तमाम ग्रंथों का आलोड़न करके मनुस्मृति में उन्होंने प्रतिपादित किया कि जो होंगे होंगे, ये 16 संस्कार ही सही हैं, इन्हीं 16 संस्कारों को करना चाहिए। और इसका इतना प्रचार किया पिछले लगभग 150 वर्षों में आर्य समाज ने, क्योंकि 148 वर्ष हो गए हैं। अगले 2 साल बाद 2025 में हम आर्य समाज की 150वीं जयंती मनाएंगे। इतना प्रचार आर्य समाज के विद्वानों ने, लेखकों ने, हमारे मनुष्यों ने, सन्यासियों ने,
इतना प्रचार किया कि आम जनता भूल गई गृह सूत्रों के 10, 12, 14, 18, 22, 24, 48 यही संख्या मानी गई कि संस्कार कितने हैं, 16 है। इसी प्रकार हम चाहते हैं कि आर्य समाज इतना प्रचार करे, आर्य सम्मेलन आप ये भावना लेकर जाए कि भारत में कोई भी व्यक्ति महापुरुष, मैं किसी महापुरुष की निंदा नहीं करता, हर व्यक्ति की अपनी अपनी कुछ योगदान होती है, लेकिन क्यों स्वधर्म, स्वभाषा और स्वदेश के आंदोलन चलाने के लिए ऋषि दयानंद के प्रश्न को ही उत्तर सही है, इस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। 10 मई 1857 को क्रांति हो गई, पहले ही प्रथम स्वातंत्र समर की क्रांति जो निर्धारित तिथि थी उससे पहले ही क्रांति हो गई, और क्रांति के ज्वाला को बुझाने के लिए अंग्रेजों ने बलपूर्वक प्रयोग करके भारतीय स्वातंत्र संग्राम के प्रथम आंदोलन को बलपूर्वक दबा दिया, कुचल दिया। लेकिन अंग्रेज बड़े चालाक होते हैं, अंग्रेजों की चालाकी का क्या कहना, उसके बारे में बोलना पड़ा तो बहुत ज्यादा बोलना पड़ेगा। लेकिन अंग्रेजों ने सोचा कि इस देश में हम लंबे समय तक राज्य चाहते हैं, तो इसके लिए हमें छल बल, मैकियावेली का जो सिद्धांत है, जो विदेशी पॉलिटिक्स का विद्वान था, वो मैकियावेली बहुत क्रूर राजनीतिक चिंतक था, और इस क्रूर राजनीतिक चिंतक के सिद्धांत पर ही ब्रिटेन चल करके पिछले सैकड़ों वर्षों तक भारत ही नहीं दुनिया के लगभग 3/4 हिस्सों को गुलाम बनाया था। उसने बड़ी चालाकी से योजना बनाई, और ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे गवर्नमेंट ने, सीधे इंग्लैंड की हुकूमत ने अपने हाथ में ले लिया। महारानी विक्टोरिया ने वहां पर एक सभा की, अपने वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया गया लंदन के सरकार में, और 1 नवंबर 1858 को तत्कालीन वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने दरबार किया। उसमें महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया गया। महारानी विक्टोरिया ने कहा कि यद्यपि हम ईसाई हैं, ईसाइयत में हमारा विश्वास है, लेकिन भारत की प्रजा को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम ईसाइयत और ईसाई धर्म का कोई पक्षपात नहीं करेंगे। भारत में इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन उनके साथ भी कोई पक्षपात नहीं करेंगे। ईसाई और हमारे पहले जो मुगल शासक इस देश में राज्य करते रहे हैं, उनकी जो भी जोर जबरदस्ती हुई है वो हम नहीं करेंगे। भारत की प्रजा को, जो अधिकांश हिंदू जनता है, उसको माता पिता के समान, विक्टोरिया खुद महिला थी, इसलिए उसने कहा मैं उनकी माता बन करके, जैसे माता संतान के सबसे बड़ी कल्याण की बात सोचता है, ऐसे में कल्याण करती रहूंगी। मैं विश्वास दिलाना चाहती हूं, देश में आजादी की लड़ाई थम गई। बहुत थोड़े लोग थे जो विक्टोरिया के अंदर छिपे हुए इस भाव को देख पाए। उसमें देखने वालों में कोई एक व्यक्ति था उस शताब्दी में, तो केवल और केवल एक ही था, और वे थे महर्षि दयानंद सरस्वती। और इसको प्रेरणा उनको कहां से मिली थी? मैं पुष्पित दयानंद की जीवनी पर मैं नहीं बोलना चाहता। 20 जीवनियां मैंने ऋषि दयानंद की पढ़ी है, और 7 जीवनी मैंने स्वामी विरजानंद की पढ़ी है। इसलिए अनुसंधान भी मैं करता रहा हूं, और 1988 से लेकर आज तक 250 लेख लिखे हैं मैंने, जो स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र और आर्य समाज के सिद्धांतों से संबंधित हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, स्वामी दयानंद को जो प्रेरणा मिली उसमें गुरु विरजानंद थे, क्योंकि गुरु विरजानंद ने कहा था देश में अंधकार फैला हुआ है, अविद्या का अंधकार फैला हुआ है, वेद विद्या लुप्त हो रही है, आर्ष ग्रंथों का प्रचार नहीं हो रहा है, पाखंड बढ़ रहा है। दयानंद, तुम्हारे अंदर वो अग्नि हमने डाल दी है, तुम देश का उद्धार कर सकते हो। और इस कहकर स्वामी जी वहां से विदा हो गए, और उन्हें विदा कर दिया। लेकिन इतना बड़ा विशाल प्रोग्राम, इतनी बड़ी विशाल आयोजना जो स्वामी दयानंद ने प्रस्तुत की सत्यार्थ प्रकाश में, अपने छोटे बड़े 36-37 ग्रंथों में स्वामी दयानंद के संपूर्ण लेखन 20,000 पृष्ठों का है। केवल सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि रिवादी भाषण का ही नहीं है, इसके अलावा 35-36 ग्रंथ हैं। 7-8 ग्रंथ तो अभी तक अप्रकाशित हैं। ऋग्वेद का पूरा 7वें मंडल के 61वें सूक्त के दूसरे मंत्र तक इतना लंबा भाष्य है, पूरे यजुर्वेद पर भाष्य है। इसके अलावा ऋषि दयानंद के ग्रंथों में सामवेद और अथर्ववेद के मंत्र भी मिलते हैं, उसका भी अनुवाद दिया हुआ है। 20,000 पृष्ठ जिस व्यक्ति ने केवल 8 साल में लिखे, और उसके अलावा हजारों भाषण दिया, सैकड़ों शास्त्रार्थ किए, लाखों मील की पद यात्राएं की। विनोबा भावे ने लिखा है कि पूरे भारत में शंकराचार्य के बाद सबसे कठिन पद यात्रा किसी ने की तो दयानंद सरस्वती ने की है। उन झाड़ियों में, उन कंटकों में, उन पहाड़ों में, उन कैसे कैसे कंटक में गए, पैर छिल गए, खून की धारा बहने लगी, किनारे निश्चेष्ट हो गए। इतनी पथरीली नदियों में अलकनंदा के घाटियों पर जाना, गंगोत्री का पता लगाना, और वो अमरकंटक के वनों में जाना, कितनी पद यात्राएं की हैं, कितने कष्ट सहे हैं। पिछले दिनों हमको इलाहाबाद के लोग ले गए स्वामी दयानंद का एक शिलालेख लगवाने के लिए। कहां पर? नाग वासुकी मंदिर है प्रयागराज में, और वहां पर नाग वासुकी मंदिर में स्वामी दयानंद का लगाना है, क्योंकि स्वामी दयानंद 1870 ईस्वी के कुंभ मेले में वहां गए थे, और उन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार किया था।
और लिखा है इतिहासकारों ने, देवेंद्र बाबू ने, लेखराम जी ने, कि स्वामी दयानंद सोते कहां थे। सोने का जो स्थल ढूंढा हमारे इतिहासकारों ने, गजब लिखा है स्वामी जी उस मंदिर के सीढ़ियों पर सो जाते थे। मैं जब सीढ़ियों पर चढ़ा मेरे आंख से आंसू झर रहे थे। आज भी सीढ़ियां वही हैं, उस सीढ़ियों का पुनर्निर्माण नहीं हुआ है। हमारा ऋषि जो इतना बड़ा विद्वान था, इतना बड़ा तपस्वी था, इतना बड़ा योगी था, इतना बड़ा समाज सुधारक था, विश्व को हिला देने की शक्ति रखता था, नैष्ठिक ब्रह्मचारी था, अनाथ विधवाओं के ऊपर जिसने अमर छाया की, गुरुकुलों की स्थापना करके वेद विद्या का जिसने उद्धार किया, और निरंतर युग की देवता की तरह जिसने वेदों का उद्धार किया, आंसू जिसने अग्नि नेत्र से देखे और निरंतर 59 वर्ष तक जागता रहा, जगाता रहा, कहा तुम अमृत पुत्र हो, आर्य पुत्र हो, जागो, उठो, वैदिक धर्म की ध्वजा लेकर विश्व में वैदिक धर्म की ध्वजा फहरा दो। वो कौन था? वो तो ऋषि दयानंद सरस्वती था। स्वभाषा हंटर कमीशन स्वामी दयानंद के समय भारत में स्थापित हुआ। उसके पहले पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी थी और उर्दू, अरबी, फारसी थी। स्वामी दयानंद ने कहा प्रयाग को, लाहौर को, मथुरा को, काशी को, तमाम आर्य समाजों को चिट्ठी लिखी कि हंटर कमीशन को रिपोर्ट दो कि हिंदी में पढ़ाया जाए। हिंदी के लिए राजभाषा का प्रयोग सबसे पहले हंटर कमीशन के सामने आर्य समाज ने हजारों की संख्या में रखा। स्वामी दयानंद के साहित्य में एक पेज भी गुजराती में नहीं है, जबकि इतना बड़ा साहित्य है। महात्मा गांधी का लेखन गुजराती में है, विवेकानंद का सारा लेखन अंग्रेजी में है, बांग्ला में थोड़ा है, अंग्रेजी में ज्यादा है, तिलक का सारा लेखन मराठी में, अंग्रेजी में है। तो स्वभाषा के लिए उन्होंने काम किया। और स्वधर्म, अंतिम बात प्रोफेसर धनपति पांडे ने लिखा है कि दयानंद का स्वधर्म, तमाम बुराइयों को दयानंद वेदों के आधार पर दूर करके स्वधर्म का आंदोलन चलाया, जिससे भारत के लोग सचमुच आर्य बने और सारे विश्व में आर्य ध्वजा फहराएं। तो स्वभाषा, स्वदेश और स्वधर्म का आंदोलन यदि किसी ने चलाया तो दयानंद सरस्वती ने चलाया था। ये हमें बोध होना चाहिए। इसी का प्रचार हमें गांव-गांव, नगर-नगर में करना चाहिए। ये आर्य सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी विराम देता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि दयानंद के बृहद जीवन वृत्त को कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं को भी हमने सुना जो आज पहली बार हम सब ने सुने। एक बार जोरदार तालियां। हमारे ये आर्य जगत का गौरव है कि ऐसे मनीषी, ऐसे चिंतक प्रोफेसर ज्वलंत कुमार शास्त्री जी के रूप में जो अनेक ग्रंथों के लेखक हैं, अनेक प्रमाणों की समीक्षा जिनके माध्यम से हम कर सकते हैं, हमारे मध्य में हैं। मैं आपको नमन करता हूं, लेकिन समय से हम सब बंधे हुए हैं। अब घड़ी आ गई है जिस क्षण की हम सबको प्रतीक्षा थी। सबसे प्रार्थना करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करें, धैर्य से बैठें। इन 4 पंक्तियों के साथ आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिनकी प्रेरणा से हम आज का एक कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं, इसका आयोजन हो रहा है, जो प्राण है आज वैदिक सिद्धांतों को पुनरुज्जीवित रखने का, आर्य समाजों के संचालन करने का, गुरुकुलों की पृष्ठभूमि को पुनः तैयार करने का, पूज्य स्वामी रामदेव जी और श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी आज हमारे मध्य में आचार्य जी उपस्थित हैं। मैं ये 4 पंक्तियों को समर्पित करके बड़ी श्रद्धा के साथ आज के उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगा। पावक की भट्टी में पड़कर सोना कुंदन बन जाता है, भाव शुद्ध हो नन्ना धागा रक्षाबंधन बन जाता है। संघर्षों की भट्टी में तपना हंसी खेल कोई काम नहीं, त्याग तपस्या से मानव माथे का चंदन बन जाता है। बड़ी विनम्रता के साथ आमंत्रित कर रहा हूं आज के अपने माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। भारत माता की, वैदिक धर्म की, ऋषि दयानंद की। ऋषि दयानंद ने क्या किया, अभी आप पूज्य शास्त्री जी के मुख से सुन रहे थे। मैं तो यहां से बात प्रारंभ करना चाहूंगा कि ऋषि दयानंद ना होते तो शायद हम भी ना होते। पूज्य स्वामी जी और हम यदि आज कुछ कर पा रहे हैं तो विशुद्ध रूप से वह ऋषि दयानंद की देन है, गुरुकुल का ही देन है। गुरुकुल से जो हमने सीखा और जो पाया, हमने पतंजलि को आत्म साधना से राष्ट्र कल्याण का साधन बनाया। हम ऐसा मानते हैं कि जो स्वयं तपता है वह ऐसा सामर्थ्य पैदा कर सकता है जो दूसरे लोगों को सभी तरह के संतापों से मुक्त कर सके। परंतु जो स्वयं संसाधनों में लिप्त रहना चाहता है, संसाधनों में ही जो जिसने लक्ष्य बनाया है, वह संसार का कभी बड़ा भला नहीं कर सकता है। यह हमने ऋषि दयानंद से और गुरुकुल से सीखा।
यह ठीक है। हम सब का जो राष्ट्रवादी संस्थाएं हैं, राष्ट्र के लिए जो जीने मरने की सोचते हैं, मूलतः देखें तो लक्ष्य तो एक है, परंतु प्रेरणाओं के रूप में देखें तो जिन महापुरुषों से हमें प्रेरणा मिली है उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना हर एक व्यक्ति का पावन कर्तव्य है। जब हम शुभ कर्म के लिए जाते हैं, उस शुभ का जो प्रारंभ है उसके प्रति नमन वंदन और उसके लिए श्रद्धा का भाव लेकर के जाने पर वह कार्य और दिव्य और भव्य हो जाता है। इसीलिए हमने कभी भी अपने अतीत को, अपने इतिहास को कभी भी हमने उसको विसारा नहीं। कहीं भी जाकर के पूज्य स्वामी परमानंद जी हैं, बाल्यकाल में आपके सानिध्य में रह करके सबसे पहले गुरुकुल में, मैं गुरुकुल गौतम नगर ही गया था, तब से ही ज्वलंत कुमार शास्त्री जी को मैं उसी जमाने से हम जानते हैं। तो ये एक परंपरा है, यह गुरुकुलीय परंपरा। आज हमें एक बार पूज्य स्वामी जी से हमारी बात हो रही थी, हम बैठे थे, अभी संस्कारों की आपने बात की। ये बात सही है कि 16 संस्कार, यदि ऋषि दयानंद ने संस्कारों को 16 में निबद्ध नहीं किया होता, न जाने कितने संस्कार आज बन जाते, वो गिनती भी सही सही ना होती। तो उस 16 संस्कार की परंपरा को ऋषि दयानंद ने जिस तरह से संस्कार विधि के माध्यम से एक पुस्तक आकार दे करके बताने का प्रयास किया, हमने उन 16 संस्कारों के विषय में जब चर्चा की, एक बार इतना हमने प्रचार किया कि सारे संस्कार विधि की पुस्तकें भी खत्म हो गई और हमने हजारों किताबें मंगा करके पतंजलि से वितरित किया। इसी तरह से सत्यार्थ प्रकाश की बात हुई। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ऋषि दयानंद ने यदि समय के अनुसार विविध तरह के, कई लोग कहते हैं कि आर्य समाजी वह तो खंडन करते हैं, वह तो हमारी बहुत सारी परंपराओं का निषेध करते हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि यदि ऋषि दयानंद न होते तो आज भी वो हरी चटनी पीली चटनी और खिला करके न जाने आपकी सारी मनोकामना पूर्ण वाले जो लोगों की जो फौज है ना, इतनी बढ़ चुकी होती कि हमें धर्म का कोई रूप स्वरूप ना मिलता। आज भी जितने भी कथा प्रवचन करने वाले हैं, मैं बहुत सारे पूज्य संत महात्माओं को जानता हूं, वो हमारे पास जब आते हैं, पूज्य संत कहते हैं हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि तो आर्य समाज से जुड़ी हुई रही, हमने तो ऋषि दयानंद को पढ़ा है, हमने तो सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा है। यदि आपको आज आकर के उपदेश और प्रवचन भी देते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं यदि मर्यादा की और सीमा की, धर्म की लकीर को बांध करके आगे बढ़ाने का कार्य कोई पीछे से कर रहा है तो वह सत्यार्थ प्रकाश और ऋषि दयानंद का सिद्धांत ही आज भी कर रहा है। तो गुरुकुलीय परंपरा में आज स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज हमसे बहुत जुड़े हैं, बहुत अच्छे संत हैं, 40 से ज्यादा वेद विद्यालय चलाते हैं, वेदों की एक परंपरा उन्होंने खड़ी करी, पर हृदय से वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि वेदों की परंपरा को इस आधुनिक युग में किसी ने प्रारंभ किया तो वो ऋषि दयानंद ही थे जिसने शुरू किया। तो हम गौरवशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, जितने भी बंधु भगिनी यहाँ पर बैठे हैं, ऋषि दयानंद को जानने का, समझने का, उनको पढ़ने का हमें मौका मिल रहा है। तो इस मौके का आप भरपूर लाभ उठाइए, क्योंकि यदि हम स्वयं हमने उन सिद्धांत को नहीं जाना, उन चीजों को नहीं समझा, तो लोगों को क्या समझाएंगे। हम आज ऋषिकेश और हरिद्वार की यदि मैं बात करूं, लाखों लाखों युवक और युवतियां अपनी भरी जवानी को आध्यात्म के लिए, संस्कृति और धर्म के लिए वो छोड़ करके घर, जंगल और अनेक स्थानों का भ्रमण कर रहे हैं। दुर्गम, जटिल, विषम परिस्थितियों में उन्होंने अपने जीवन को डाला है, पर उनके पास वह सौभाग्य नहीं है कि जो ऋषि दयानंद को और उनकी परंपरा को समझते तो उनको धर्म का सही स्वरूप और सही सिद्धांत का बोध होता। यह आपको बोध है, यदि हमें धर्म का बोध है तो यह हमारा पावन कर्तव्य है कि हम उसमें आचरण करें, उसमें आगे बढ़ें और लोगों को प्रेरित भी करें। आज जितने भी प्रतिकूलताएं हैं, परिस्थितियां हैं, श्रद्धेय स्वामी जी और हम, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज जितना भी हमारे कर्मों में शुभ है, जितने भी कर्मों में दृढ़ता है, जितने भी विपदाएं और विपत्तियों के सहने की क्षमता है, वह गुरुकुल की शिक्षा और महर्षि दयानंद की देन है। कल ही एक पंगा हो गया,
पंगा ये हो गया बड़े षड्यंत्रपूर्ण ढंग से ये कहा गया कि पतंजलि की 5 दवाइयां बैन हो गई। और सोशल मीडिया में, अखबारों में, विशेष कर करके जो अंग्रेजी अखबार और इस तरह के जो तबका है वहां बड़े बड़े में लिखा था। सुबह सुबह फिर सरकार के कई तंत्रों से बात हुई। जब हमने थोड़ा सा गहराई में जा करके देखा, जो षड्यंत्रकारी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन ड्रग माफियाओं का श्रद्धेय स्वामी जी ने डट करके मुकाबला किया, जिन रोगों के लिए इतना भय दिखाया जाता है, जब तक तुम्हारी बीमारी को भयानक बताया जाएगा नहीं तो आप डरोगे कैसे? डरोगे नहीं तो फिर पहुंचोगे कैसे? क्षमा करिएगा, जो वो अच्छे चिकित्सक हैं, जो सेवा भाव से काम कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वो वंदनीय हैं, वो स्तुत्य हैं, पर ऐसे लोगों की समाज में संख्या नगण्य है। पर लोगों को भ्रमित करने वाले भय का व्यापार के माध्यम से उन विदेशी कंपनियां और ड्रग माफियाओं का पालन पोषण करने वालों की तबका इतनी ज्यादा है कि पब्लिक को पता ही नहीं चलता है। कोरोना की महामारी में न जाने कितनों ने कितनों अपनों को खोया। किस पीड़ा से मैंने देखा है, हम सब ने देखा है कि हम चिकित्सक होने के नाते मैंने तो पूरे देश के लोगों को कई तरह से निकटता से महसूस किया। किस पीड़ा की घड़ी में लोग कहते कोरोना की दवाई नहीं, पर बिल बनता था 10-10, 20-20 लाख रुपए का और घर में डेड बॉडी पहुंचा दिया जाता था। जब चिकित्सा ही नहीं थी तो चिकित्सा किस चीज के कर रहे थे? तो ये बड़े प्रश्न हैं, बहुत दिल को दुखने वाले प्रश्न हैं, पर बहुत सारे प्रश्न उनका समाधान के रूप में यदि कोई बुलंद आवाज, आप सबकी आवाज को कोई बुलंद करने वाला व्यक्ति है तो हमारे मध्य में श्रद्धेय स्वामी जी रामदेव जी महाराज हमारे मध्य में है। प्रातः काल से उठ करके प्रतिदिन वो एक व्यक्ति रात्रि पर्यंत एक निरंतरता के साथ में, फिर मैं जोड़ना चाहूंगा उस निरंतरता की शक्ति भी तो हमें गुरुकुल ने ही तो दी है। तो हम उस मिशन में, उस अभियान में, यदि आप सच्चे दयानंद के सिपाही बनना चाहते हैं, वैदिक धर्म के आप यदि अनुगामी बनना चाहते हैं, तो उन मूलभूत सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण करें। हमारी जो सिद्धांत हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, आज चारों ओर से उनके ऊपर आक्रमण हो रहा है। अभी कुछ लोग, अभी एक नवबौद्ध एक पूरा एक श्रृंखला बढ़ रहा है, बोले मूल तो तुम हो, बाकी तो बाहर से आए, इनको अलग करो। और मजेदार बात यह है, फिर कहते हैं कि आर्य बाहर से आए थे। मैं कहूंगा आदरणीय शास्त्री जी से ज्यादा रिसर्च करना, और आपके लिए एक बात दे करके जा रहा हूं। और वहां पर जो बुद्ध धर्म के मूल ग्रंथों में वो अपने आप को बौद्धिस्ट मानते हैं, कहते हैं आर्य बाहर से आए थे। बुद्ध के जो मूल ग्रंथों में आर्य शब्द से ही संबोधन है, उसके लिए वो क्या कहेंगे? जितने भी बुद्ध के मूल ग्रंथ हैं सब जगह पर संबोधन के लिए भंते या आर्य शब्द का ही प्रयोग हुआ है। तो इसीलिए ऐसे बरगलाने वाले लोग, ऐसे तत्व जो चीजों को अपने ढंग से तोड़ मरोड़ करके यदि समाज के अंदर पहुंचा रहे हैं, और उत्तराखंड की भूमि तो ऐसी भूमि है, यही कोट द्वार से शुरू होकर के, मैं देखिए हम जाति पाति पे न तो हमारी वैदिक सिद्धांत के अनुसार न कोई उसकी महत्ता है, न मान्यता है। कर्म की जाति, कर्म जो करा वो उसी जाति में है। तो फिर भी यहां से पूरे पहाड़ पर ऊपर तक जाइए, जितने भी आर्य या आर्य लिखते हैं, ये ऋषि दयानंद की देन है। बेशक वो अभी आर्य समाज से नहीं जुड़े, मैं कहूंगा सब वैदिक धर्म को पढ़ें, जिससे कि जिस गौरव को देने वाला, जिस आर्य शब्द को पुनर्परिभाषित करने वाले ऋषि दयानंद का जो ऋण है उसको आप समझ सकें, और उस ऋण से उऋण होने के लिए अपने आप को इस परंपरा से जोड़ सकें। तो ये हम सबका पावन कर्तव्य है। मैं प्रातः काल सोच रहा था, ऋषि दयानंद न होते तो आज समाज की स्थिति क्या होती? क्योंकि कभी कभी जो सामने दिखता है वो हमको महसूस होता है, पर जिसकी वजह से आज ये सामने का स्वरूप बना है, जो पर्दे के पीछे है, उसकी ऊर्जा की जो शक्ति का बोध हमें कभी कभी नहीं हो पाता है। आज समाज के अंदर, चाहे वह शुद्धि आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ऋषि दयानंद के उस यशस्वी शिष्य स्वामी श्रद्धानंद ने ही शुरू किया था। इसी तरह से यदि आप जाते हैं बाल विवाह, जो बाल विवाह जैसे कुरीति से को
छोड़ करके, और जहाँ पर नारी शिक्षा की बात हो या जातियों को तोड़ने की बात हो, इन सारे मूल में यदि आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस समाज को सुधारने का काम, जैसे आपने कहा कि चाहे स्वभाषा की बात है, चाहे स्वदेश की बात है, चाहे वह समाज के अंदर समरसता की बात है, समानता की बात है, जिस प्रखरता के साथ स्वामी दयानंद ने प्रारंभ किया था उससे पहले किसी ने इस समय पर नहीं किया। बाद में जिन्होंने भी उस कार्य को आगे बढ़ाया वो कहीं ना कहीं ऋषि दयानंद से या तो प्रभावित थे, प्रेरित थे, या फिर उनसे जुड़े हुए लोगों से प्रेरित थे। यानी मूल में स्वामी दयानंद आपको दिखाई देंगे। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि सीधे सीधे 2, 3, 4, 5 के थ्रू नहीं, हम वाया नहीं है, हम डायरेक्ट हैं। इसलिए डायरेक्ट वालों का ज़्यादा कर्तव्य बनता है, ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, तो ज़्यादा काम हम सबको करना चाहिए। और जो पंच महायज्ञों की विधान है, जैसे अभी आचार्य जी कह रहे थे कि ठीक है हम इधर उधर के चीज़ों को, मूर्ति पूजा आदि को नहीं वो करते, पर मैं कहना चाहूँगा सब, क्योंकि आर्य समाज को मानने वाले भाई बंधु ज़्यादा हैं, ठीक है मूर्ति पूजा छोड़ दी, घर में हवन यज्ञ करते नहीं तो बचे क्या, फिर तो नास्तिक रह जाओगे। तो कम से कम दैनिक यज्ञ शुरू करें, दैनिक यज्ञ नहीं कर सकते तो साप्ताहिक यज्ञ करें, ये बहुत ज़रूरी है। जब नित्य कर्म के अंदर ऋषियों ने पंच महा जो यज्ञ हैं, जो उनका जो विधान किया है, तो उनका कम से कम जीवन में पालन करें। तो देव यज्ञ की जब बात होती है, ब्रह्म यज्ञ की बात होती है, हम ब्रह्म यज्ञ में हवन नहीं करते हैं, देव यज्ञ में हम हवन करते हैं। बाकी फिर मुझे समझ में नहीं आया कि बलिवैश्य देव यज्ञ में भी हम हवन में आहुति क्यों डालते हैं, बाकी में पितृयज्ञ में भी नहीं डालते, अतिथि में भी नहीं डालते। तो बात यह है कि यज्ञ के लिए देव यज्ञ के अंदर सारी यज्ञ अग्नि आहुति वाली विधाएं पूरी हो जाती हैं, बाकी 4 तो जीवन में कर्म करके पूरा करना होता है। तो इसको हमको अपनाना है, ये हमारा नित्य कर्म है। 16 संस्कारों की बात हुई, 16 संस्कारों की जो पावनी संस्कृति है, और हमारे पर्व और त्योहारों की भी मैं आपको और निवेदन करना चाहूँगा। जितने भी पर्व और त्योहार हैं हमारे, चाहे वो दीपावली से लेकर के, होली से लेकर के, दशहरे से लेकर के, जितने भी दूसरे पर्व हैं, उनके अंदर आप गहराई में जाएंगे तो वैदिक मान्यता के अनुसार देखेंगे तो हमारे जीवन की उदात्तता से, जीवन को आगे ऊंचा उठाने से लेकर के जुड़ी हुई चीजें हैं। तो उन पर्व और त्योहारों की पावन परंपरा, इतना ही नहीं मैं और निवेदन कर देना चाहता हूं, जो हम ब्रह्म यज्ञ करते हैं, संध्या की जो परंपरा है ना, सुबह उठ करके जब आप वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते तो मैं 2 चीजें और जोड़ देना चाहता हूं कि हम अष्टांग योग की बात करते हैं। महर्षि पतंजलि का जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसी तरह से हम दूसरी बात करते हैं कभी, हालांकि उसको लेकर के 2 मान्यताएं हैं कि ऋषि दयानंद ने चक्रों को लेकर के निषेध क्यों किया। मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं, ऋषि दयानंद ने जो चक्रों का निषेध, जो हम अष्ट चक्र आदि की जो बात करते हैं, इसीलिए उन्होंने किया क्योंकि चक्र को लोगों ने तंत्र के साथ जोड़ा था। चक्र को तंत्र के साथ जोड़ करके तो वो तांत्रिक योग का माध्यम बना लिया था, इसलिए ऋषि ने मना किया। परंतु चक्रों को यदि आप सात्विकी और साधनामय दृष्टि से देखते हैं तो जो अष्टचक्र नवद्वारा है वह सही है। और यदि मैं संध्या की दृष्टि से कहूं तो आप इसको समझिए, अष्टांग योग, अष्टचक्र, संध्या की 8 विधाएं, ये तीनों जुड़ती हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, जब हम संध्या करने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले जब आचमन ओम शन्नो देवी के बाद में हम वाक ओम प्राणा करके जब हम कभी आचमन करते हैं, चाहे बिना आचमन के भी करें, हम अपने अंगों की शुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, जो इन सब चीजों की हम शुद्धता के लिए प्रार्थना करते हैं। यह योग का एक तरह से पहले अंग का एक संकल्प के साथ वह पालन करने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। जब हम आगे जाते हैं, ओम भू पुनातु शिरसी भुवः पुनातु नेत्रयो, आप देखेंगे यह नियम के पालन की हम बात करते हैं। शौच संतोष तप, यानी कि हमारे अंदर की जो गड़बड़ियां हैं उनको ठीक रखो। उनको ठीक रखोगे तो हमारी ये जो चीजें हैं, शौच, संतोष, तप, श्रद्धा, ईश्वर प्रणिधान, जो हमारे जीवन को सुखमय बनाने के साधन है, हम उसको प्राप्त कर सकेंगे। इस तरह से हम वहां पर करते हैं। आसन में तो हम बैठते ही हैं जब संध्या करते हैं, फिर प्राणायाम के तो मंत्र ही हैं। फिर जब अगमर्षण में जब हम जाते हैं तो आप जानते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, अगमर्षण के माध्यम से हम पूरी सृष्टि विधा को ढूंढते हैं। यानी कि हम प्रत्याहार, यानी सभी दुनिया के जो ज्ञान विज्ञान में अपने
मन मस्तिष्क को घुमा करके फिर हम चिंतन करते हैं कि हम यही प्रार्थना करते हैं अगमर्षण से। फिर जब हम जाते हैं मनसा परिक्रमा में, हम इधर प्रत्याहार से फिर हम धारणा में पहुंच जाते हैं। तो फिर आप जाते हैं बाद में उपस्थान मंत्र के अंदर जाते हैं, तो ध्यान में फिर बाद में तो प्रार्थना ही कर लेते हैं, प्रभु जीवन पूर्ण हो। तो यह जो परंपरा है, आप देखेंगे जुड़ी हुई परंपराएं हैं। तो इसी तरह से वह जीवन के अंदर में भी शुचिता हो, और प्रतिदिन जब इस तरह के विचारों से, इस तरह के भावों से हम जीते हैं, तो ये एक संपूर्ण जीवन की परंपरा वैदिक मान्यताओं के द्वारा, वैदिक सिद्धांतों के द्वारा, वैदिक परंपराओं के द्वारा ही संभव है। इसको हम जीवन में स्थान दें और आचरण से फल मिलता है। 2-3 दिन से मैं सोच रहा था, सब विद्वान बैठे हैं, तो लोग कहते हैं ना, बोले प्रभु के इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा बहुत कहा जाता है। तो ये सब कुछ क्या प्रभु के विधान से हो रहा है? तो बोले सब कुछ तो भगवान की इच्छा से हो रहा है। बहुत विद्वान बैठे हैं, मैं उसका उत्तर पूछूंगा तो पता नहीं आप क्या देंगे, पर मेरे को अपने आप एक उत्तर अपने मन में, जैसे कहते हैं ना, वो ज्ञान प्रकाश हो गया अपने आप। तो जब हम ये कहें कि जो कुछ हो रहा है जब ईश्वर की व्यवस्था के तहत ही हो रहा है, तो फिर हम कर क्या रहे हैं? फिर आप कहेंगे कि आप भी ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं, तो फिर हमको क्या विशेष प्रयास जो करना चाहिए वो हम क्या कुछ कर नहीं रहे हैं? या ईश्वर के अनुसार है कि नहीं है? जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर के अनुसार हो रहा है। इसमें मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि हम कहते हैं ना कि कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र है, फल पाने में परतंत्र है। करोगे तुम अपनी मर्जी से, फल भोगने के लिए परमात्मा की इच्छा के बिना तो तुम्हारे फल को कोई उस फल का पत्ता भी नहीं हिला सकता। इसीलिए कर्म करने में पुरुषार्थ करो, तब करो। परिणाम में आप इधर उधर हिलाना चाहोगे, जो सुख दुख जीवन का जो आपने किया है उसका परिणाम है। इसलिए कुर्वन्येवह कर्माणि जिजे विसच्छतम समा, जो हम ये कहते हैं ना कि कर्म करते हुए हम जीने की अभिलाषा रखें कि अवश्य में वह भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये सब कि कर्म करने से पहले भगवान ने, क्योंकि यह मानव जीवन जो है ना, यह कर्म योनि भी है, यह भोग योनि भी है, क्योंकि भोग और अपवर्ग के लिए यह जीवन है। इसीलिए कि जो भोग जो हम कर चुके हैं कर्म करने से पहले हम स्वतंत्र हैं। जो हमने नहीं किया है वो परमात्मा की व्यवस्था के तहत हमको नहीं भोगना पड़ेगा, पर यदि हमने किया है अच्छा या बुरा, फिर तो पत्ता भी नहीं हिलेगा उसकी मर्जी के बिना। तो आप सबको हमारी बहुत शुभकामनाएं, और आप इस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए ऋषि दयानंद के सपनों को पूरा करने में आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। एक नई व्याख्या अष्टांग योग हमारी दैनिक संध्या में किस तरह से निबद्ध है, बड़े सुंदर ढंग से एक समीक्षा हमने आज पूज्य आचार्य जी से प्राप्त की है। एक बार जोरदार तालियां आचार्य जी के सम्मान में। पता चले कि आप सबने सुना है। एक और संकल्प पूज्य आचार्य जी का और पूज्य स्वामी जी महाराज का था कि भारत की शिक्षा का स्वरूप कैसा हो। लोग कहते तो थे कि लाड़ में काले का विरोध होना चाहिए, हम उसकी शिक्षा पद्धति में जी रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने और पूज्य आचार्य जी ने संकल्प लिया, और मैं आपको बताते हुए मुझे अतीव इतनी प्रसन्नता हो रही है कि अब से लगभग 4-5 महीने पहले भारत सरकार ने वैदिक शिक्षा बोर्ड की मान्यता पतंजलि योगपीठ को प्रदान कर दी है, और अब पूरे देश में एक बोर्ड एक शिक्षा और लाड़ में काले की शिक्षा के अंगेष्ट किस प्रकार की शिक्षा पद्धति हो सकती है वो हमें और हमारे बच्चों को प्राप्त होगी। इसके लिए एक बार जोरदार आप अभिनंदन करें पूज्य स्वामी जी का और पूज्य आचार्य जी का। मैं बड़ी विनम्रता से प्रार्थना करूंगा आशीर्वचन के लिए पूज्य हमारे मध्य में विद्यमान स्वामी प्रणवानंद जी महाराज से। बड़ी विनम्रता सरलता की वो प्रतिमूर्ति हैं, वो आए और अपना आशीर्वचन प्रदान करें। पूज्य स्वामी जी महाराज। ओम ओम। एक बार आप मिलकर सभी पवित्र गायत्री मंत्र का पाठ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मैं अध्यक्ष बनने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं, और किस लिए रहता हूं ये बात आप समझ लें। जिस व्यक्ति को कम बोलना हो और सुनना अधिक हो तो वो अध्यक्ष बन करके बैठे। आरंभ से लेकर के प्रिय अनुज कुमार जी से लेकर के अंतिम व्याख्यान हमारे आदरणीय प्रिय श्री बालकृष्ण जी आचार्य तक मैंने एक एक व्यक्ति को बड़े ध्यान से सुना, और बहुत अच्छा इसमें ज्ञान वृद्धि होती है। और मुझे बहुत कम करना पड़ेगा इसमें। हमारी जो ये आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तराखंड की है, ये एक ऐसी सभा है जो कि सारे देश की सभी सभाओं में शीर्षस्थ सभा है। सार्वदेशिक का अपना स्तर है, वो उनका अपना एक संगठन है, सब सभाओं का नियंत्रण करने के लिए है। पर सबसे उत्तम और ऊंचे स्थान पर यदि आज कोई सभा है तो आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तराखंड है। ऋषि दयानंद ने गुजरात में जन्म लिया, पूरे देश का भ्रमण किया, परंतु आवाज दी तो कहां से दी? उत्तराखंड से आवाज दी। उस समय भले ही उत्तराखंड नहीं था नाम, पर ऊंचे स्थान से आवाज दी। आद्य शंकराचार्य निकले केरल से, दक्षिण में जो बहुत नीचा स्थान है वहां से निकले, पर कहाँ बद्रीनाथ तक पहुंचे और कहाँ से आवाज दी? वहीं से दी। और 4 मठों की स्थापना, पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने के लिए ये योजना बनाई। आवाज ऊपर से नीचे को आती है। तो भद्र पुरुषों, मैं एक बात अवश्य कहूँगा, आप रोज संध्या में प्रार्थना करते हो, उद्वयम तमसस्परि स्वपश्यंत उत्तरम देवम देवत्र सूर्यम अगन में ज्योतिरुत्तमम। हम अंधकार की स्थिति से ऊपर की ओर उठें, ज्योति को प्राप्त करें, प्रकाश को प्राप्त करें। इस सम्मेलन के माध्यम से आप एक नया संकल्प लेकर के जाएंगे, आप नया विचार लेकर के जाएंगे, और उस विचार को और उस संकल्प को अपने मित्रों में बांटेंगे और पूरे देश में घूम घूम करके प्रचार करेंगे। आप अपने जहाँ बैठे वहीं प्रचार करेंगे, जिस स्थिति में वहीं से आप प्रचार करेंगे तो निश्चित है कि पूरा देश वैदिक धर्मी बनेगा, पूरी दुनिया वैदिक धर्म के झंडे के नीचे आएगी। पर आवश्यकता इस बात की है कि हम इस कार्य को करना आरंभ कर दें। संश्रुतेन गमे मही माँ श्रुतेन विराधिषि। वेद कहता है कि हे आर्य लोगों, भद्र पुरुषों, जैसा मैंने तुम्हें दिया है ज्ञान, उस ज्ञान को तुम प्रचारित करो और प्रचारित करके उसके अनुसार आचरण करो और करवाओ। हम नारा देते हैं, किरणवंतो विश्वमार्यम इंद्रम वर्धन्तु अपतुरः, किरणवंतो विश्वमार्यम अपघनन्तो अरावणः। ये मंत्र 3 पदों में है। आप जानते हैं कि पहले व्यक्ति को स्वयं तैयारी करनी चाहिए। जितना पवित्र वेद ज्ञान हमारे पास है ऋषि का भाष्य सहित, ऐसा ज्ञान किसी संगठन और किसी समाज के पास नहीं है। ऋषि के एक एक मंत्र को, ऋषिकृत भाष्य को पढ़ो और पढ़ करके जीवन में उतारो। ये सम्मेलन इसी प्रकार की शिक्षा देता है, इसी प्रकार की प्रेरणा देता है, और इस विचार को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तो सम्मेलन का करना बड़ा सार्थक होगा। आर्य प्रतिनिधि सभा का पुरुषार्थ करना बहुत सार्थक होगा। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रिय श्री अनुज जी से लेकर के और हमारे जो अंतिम वक्ता थे, आज के मुख्य अतिथि, यहाँ तक सब ने जो अच्छी बातें कही इस सम्मेलन के माध्यम से, आप सबके लिए सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ये परंपरा, ये सुनने सुनाने की स्थिति हमारी हमेशा बनी रहे। जिस समाज में कहते उपदेश से उपदेश लित्वात् तत्सिद्धि इतरथाई अंध परंपरा, कहते हैं जिस समाज में सुनने और सुनाने की परंपरा बनी रहती है वो समाज आगे बढ़ता है, और जहाँ सुनना और सुनाना बंद हो जाता है समाज स्थिर हो जाता है, कमज़ोर होता है और वो समाप्त हो जाता है। तो इसलिए आज नए संकल्प के साथ में जिस पवित्र भावों को लेकर के आर्य प्रतिनिधि सभा ने आयोजन किया, उन विचारों को, उन भावों को लेकर के नए संकल्प के साथ में यहाँ
पीछे हम जाएंगे और दृढ़ निश्चय होकर के श्रद्धानंद लेकर राम और गुरुदत्त की तरह काम करेंगे। बस इन शब्दों के साथ मैं आयोजकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वक्ताओं ने बहुत अच्छी विचार दी उसका भी स्वागत करता हूँ, और आप सब बैठे रहे सुनते रहे इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। ओम सम। इस सत्र के लिए पुनः एक बार धन्यवाद। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो भय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो।